नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में पुल नहीं 18 वर्षों की सुशासनी भ्रष्टाचार के मीनार गिर रहे हैं। तेजस्वी का डबल इंजन सरकार पर तीखा तंज। बिहार में लगातार पुलों के ध्वस्त होने को लेकर विपक्ष डबल इंजन सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो इसको लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। बता दें कि बीच बीच में तेजस्वी को लालू प्रसाद का भी साथ मिल जाता है और लालू भी पुलों के गिरने को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करते रहते हैं। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सरकार पर हमला बोला है। अगर वह भ्रष्टाचार पर बोलेंगे तो सुनने वाले हंसेंगे। उपेंद्र कुशवाहा का तेजस्वी पर पलटवार, बोले उन्हें बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। बिहार में लगातार ध्वस्त हो रहे पुलों को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वह सोशल मीडिया के जरिए लगातार हमले बोल रहे हैं। सत्ताधारी दल के नेता भी तेजस्वी के आरोपों को माकूल जवाब दे रहे हैं। तेजस्वी यादव द्वारा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर कुशवाहा ने पलटवार किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचार पर बोलते हुए शर्म आना चाहिए। आरजेडी के शासनकाल में बिहार भ्रष्टाचार से किस तरीके से त्रस्त था, जिसका आरोप अभी भी उनके ऊपर है। कई आरोप तो उनके परिवार के ऊपर साबित भी हो चुके हैं। कोर्ट ने भी उस मामले में सजा दे दी है। इसके बावजूद अगर ये लोग भ्रष्टाचार पर बोलते हैं तो उसे सुनने वाले लोग हंसेंगे। अडानी अंबानी पर सवाल उठाने वाले उनके ही चार्टर विमान से जा रहे बारात लालू तेजस्वी से बीजेपी का सवाल पूछा। पूरा परिवार सज धज कर कहां जा रहा। देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी में शामिल होने के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई रवाना हो गए हैं। लालू फैमिली को मुंबई ले जाने के लिए मुकेश अंबानी की तरफ से विशेष चार्टर विमान भेजे जाने की बात कही जा रही है। लालू के पूरे परिवार के साथ शाही शादी में शामिल होने के लिए मुंबई जाने पर बीजेपी ने तंज किया है। बता दें कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि कल तक जो लोग अडानी अंबानी को लेकर सवाल उठाते थे, आज पूरे परिवार के साथ उनके ही विमान पर सवार होकर बारात जा रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग हुई तेज। बजट से पहले जेडीयू ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। आगामी 22 जुलाई से संसद को बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, जो 12 अगस्त तक चलेगा। बजट सत्र के शुरू होने के दूसरे ही दिन यानी 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट पेश करेंगी। इस बजट से बिहार को काफी उम्मीदें हैं। केंद्र की सत्ता में सहयोगी जेडीयू ने बिहार के विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग तेज कर दी है, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ती दिख रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली एम्स में हुए भर्ती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तबीयत गुरुवार को अचानक बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। बैक पेन की वजह से उन्हें एम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग में भर्ती कराया गया है। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फिलहाल डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। एम्स की मीडिया प्रकोष्ठ के प्रभारी डॉक्टर रीमा दादा ने बताया कि राजनाथ सिंह पहले से ठीक है, उनका स्वास्थ्य स्थिर है। समय समय पर उनके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। जल्द जारी होंगे सीयूईटी स्नातक परीक्षा के परिणाम, चीफ ने दी जानकारी। एनटीए द्वारा सीयूईटी स्नातक की परीक्षा मई में आयोजित की गई थी और तब से बच्चों को इसके परिणाम का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इसी के आधार पर उन्हें अपना कॉलेज मिलेगा। लंबे समय के इंतजार के बाद बीते हफ्ते इस परीक्षा का आंसर की जारी किया गया और अब छात्रों की नजर पूर्ण रूप से परिणामों पर है। बीएसएफ में एसआई और कांस्टेबल समेत 141 पदों पर भर्ती, जल्द करे आवेदन। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने ग्रुप बी और सी के तहत कई पदों पर साल के शुरुआत में भर्ती निकाली थी और अब एक बार फिर से उसकी आवेदन विंडो खुल चुकी है। बता दें कि बीएसएफ की इस भर्ती में इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन के लिए 2 पद, एसआई के लैब टेक्नीशियन के लिए 38, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 47, व्हील मैकेनिक के लिए 3, सब इंस्पेक्टर एसआई स्टाफ नर्स के लिए 14, टेक्निकल कांस्टेबल के लिए 3, वेटनरी हेड कांस्टेबल के लिए 4 समेत कई अन्य पदों के लिए 11 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक आवेदन विंडो खुली रहेगी। आवेदन करने के लिए आपको rectt.bsf.gov.in पर जाना होगा।
आईआरसीटीसी में हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर के पदों पर निकले कई सारे वैकेंसी, जाने किस तरीके से होगा सिलेक्शन। भारतीय रेलवे के खान पान एवं पर्यटन निगम आईआरसीटीसी ने हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर के कई पदों पर वैकेंसी निकाली है। बता दें कि आवेदन पूर्ण रूप से ऑनलाइन माध्यम से होगा और उम्मीदवार आईआरसीटीसी के वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा की अगर बात करें तो जनरल वर्ग के लिए उम्र 28 साल रखी गई है। हालांकि SC/ST वर्गों के लिए उम्र में 5 साल की छूट है। ओबीसी के लिए 3 साल और PH के लिए 10 साल की छूट दी गई है। कुल 2 शहरों में इसके इंटरव्यू होंगे। 22 और 23 जुलाई को कोलकाता में इंटरव्यू होगा, जो कि सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक चलेगा, और इसके बाद 25 और 26 जुलाई को पटना के हाजीपुर में इंटरव्यू होगा। बता दें कि 30,000 रुपए प्रति महीने की सैलरी मिलेगी और साथ ही डेली अलाउंस, लोडिंग और मेडिकल इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की तैयारियां जोरों पर है। इनकी पढ़ाई की भी चर्चा जोरों पर। अनंत अंबानी ने किस यूनिवर्सिटी से की है पढ़ाई? अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की तैयारियां जोरों पर है और जश्न की झलकियां सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अनंत ने अपनी शिक्षा की शुरुआत प्रतिष्ठित धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल मुंबई से की है। यह संस्थान उनकी मां नीता अंबानी द्वारा स्थापित किया गया था। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद अनंत ने रोड आइलैंड US में ब्राउन यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा प्राप्त की है। ब्राउन यूनिवर्सिटी एक आईवी लीग संस्थान है जो अपने पाठ्यक्रम और शिक्षा में छात्र स्वायत्तता पर जोर देने के लिए प्रसिद्ध है। नीरज बबलू ने गिरिराज सिंह के बयान का किया समर्थन। कहा, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना बेहद जरूरी। यह जनसंख्या बढ़ोतरी नहीं, जनसंख्या विस्फोट है। विश्व जनसंख्या दिवस पर केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने भारत में बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताते हुए कहा कि देश में जनसंख्या वृद्धि एक चुनौती के रूप में सामने आई है। बता दें कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का करीब 20% है, जबकि 2011 के अनुसार जमीन मात्र 0.12 हेक्टेयर ही है। उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू महिलाओं की तुलना मुस्लिम महिलाओं का FTR अधिक है। इसके लिए जल्द ही सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई ठोस कदम उठाने होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले बिहार के डिप्टी CM। विकास योजनाओं पर हुई चर्चा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने बिहार के विकास और प्रदेश में चल रही विकास योजनाओं को लेकर चर्चा की है। बता दें कि वित्त मंत्रालय में हुई इस मुलाकात के दौरान सम्राट चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री से बिहार राज्य के विकास, राज्य हित एवं जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की है। इस मुलाकात में उन्होंने प्रदेश में चल रही विकास योजनाओं को लेकर के भी बातचीत की, जो काफी सार्थक रही। जर्जर भवन में चल रहा था प्राइवेट स्कूल। छत का रेलिंग गिरने से आधा दर्जन बच्चे घायल, 3 की हालत नाजुक। मधेपुरा के उदाकिशुनुगंज स्थित एक प्राइवेट स्कूल में उस वक्त अफरा तफरी मच गया जब छत का रेलिंग अचानक नीचे गिर गया। इस घटना में आधा दर्जन बच्चे घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर रूप से घायल बच्चों का प्राथमिक उपचार करने के बाद मधेपुरा के डॉक्टर ने भागलपुर के मायागंज हॉस्पिटल रेफर कर दिया है। घटना नेशनल DAV पब्लिक स्कूल में हुई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सभी बच्चे स्कूल के हॉस्टल में रहते हैं। स्कूल का भवन पुराना और जर्जर था। महिला मरीज की मौत के बाद भारी बवाल। परिजनों ने डॉक्टरों के साथ की जमकर हाथापाई। कटिहार सदर अस्पताल में भर्ती महिला मरीज की इलाज के दौरान हुई मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया है। इस दौरान गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तैनात डॉक्टरों और गार्ड्स के साथ हाथापाई की है। मुजफ्फर थाना क्षेत्र स्थित DS कॉलेज के पास रहने वाली एक महिला मरीज को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इलाज के दौरान ही अचानक महिला मरीज की हालत काफी खराब हो गई और मरीज को देखने के लिए परिजन डॉक्टर बुला रहे थे, लेकिन आधे घंटे तक डॉक्टर मरीज को देखने नहीं पहुंचे। देरी की वजह से मरीज की मौत हो गई और फिर परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया। पुल तो बच गया लेकिन बह गई सड़क। 1 साल के अंदर दोबारा ध्वस्त हुआ अप्रोच पथ। ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप। पूर्णिया के अमौर प्रखंड क्षेत्र के मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत सड़क सहित पुल का निर्माण कराया गया था। लालटोली हाट से रंगरया के बीच उच्च स्तरीय पुल सहित बॉक्स पुल का निर्माण कार्य हुए 2 वर्ष हुआ, लेकिन 1 वर्ष के अंदर दोबारा पुल का अप्रोच पथ ध्वस्त हो गया है। बारिश के कारण अप्रोच पथ के ध्वस्त होने से इस मार्ग पर आवागमन बाधित हो चुका है।
पति पत्नी शिक्षक हैं तो एक ही स्कूल में होगी पोस्टिंग, इन टीचर्स को भी मिलेगा लाभ। शिक्षा विभाग की कमेटी ने तय की ट्रांसफर पॉलिसी। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नीति तय करने के लिए बिना शिक्षा विभाग की कमेटी की हुई पहली बैठक में शिक्षकों के ट्रांसफर पॉलिसी तय कर ली गई है। कमेटी ने मानवीय पहलुओं पर गौर करते हुए गंभीर रोग से पीड़ित शिक्षकों या अगर शिक्षक के आश्रित गंभीर रोग से पीड़ित हो तो उन्हें तुरंत राहत देने पर गौर किया है। ऐसे शिक्षक की उनकी सुविधा के हिसाब से पदस्थापना होगी। पति पत्नी अगर दोनों शिक्षक हैं और दोनों का पदस्थापन एक स्कूल में संभव नहीं है तो आसपास के स्कूलों में किया जाएगा। बिहार में संभावित बाढ़ ने बढ़ाई टेंशन, नीतीश सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। बांध कट रहा है तो तुरंत दे जानकारी। बिहार की लगभग सभी नदियों का उफान पर इस वक्त आ चुका है लेवल। बता दें कि कोसी, गंडक, बागमती समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लगातार हो रही बारिश नदियों को जलस्तर बढ़ा दी है और तटबंधों पर पानी का दबाव बढ़ता जा रहा है। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है और राज्य के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। विभाग की तरफ से तटबंधों की जानकारी देने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है कि किसी भी तटबंध में अगर कटाव या रिसाव हो तो तुरंत जल संसाधन विभाग के हेल्पलाइन नंबर यानी 1800-3456-145 पर कॉल कर इसकी सूचना दें। बिहार में आसमान से बरसी मौत, वज्रपात से 24 घंटे के अंदर 25 लोगों की गई जान। सीएम नीतीश ने जताया दुख, मुआवजे का ऐलान। बिहार के करीब सभी जिलों में मॉनसून की बारिश हो रही है। बारिश के कारण एक तरफ जहां भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है तो वहीं दूसरी तरफ बारिश के साथ आसमान से मौत भी बरस रही है। बता दें कि वज्रपात की चपेट में आने से 24 घंटे के अंदर 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग झुलस चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना को लेकर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों के लिए अपनी संवेदना जताई है। मधुबनी में 5, औरंगाबाद में 4, सुपौल में 3, नालंदा में 3, पटना में 2, लखीसराय में 2, जमुई में 1, सासाराम, गोपालगंज, बेगूसराय, पूर्णिया और समस्तीपुर में 1-1 लोग की मौत हो गई है, जबकि 2 दर्जन से अधिक लोग बुरी तरीके से झुलस गए हैं। अब 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। केंद्र सरकार ने की बड़ी घोषणा। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने का ऐलान किया है। बता दें कि इसी दिन आपातकाल लगा था। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगातार भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। तब लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया था और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया था। अब भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की जानकारी दी है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव का परिणाम 13 जुलाई को सुबह 8 बजे से शुरू होगी गिनती। सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा दांव पर। बिहार में रुपौली सहित देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव का परिणाम शनिवार को आएगा। 13 जुलाई सुबह 8 बजे से गिनती शुरू होगी और दोपहर तक परिणाम आने की संभावना है। रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव 10 जुलाई को संपन्न हो गया था और बता दें कि चुनाव आयोग के अनुसार शाम 6 बजे तक 52.75% मतदान हुआ। उपचुनाव में शामिल 10 पुरुष एवं 1 महिला उम्मीदवार का भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है। इस उपचुनाव में एनडीए समर्थित जेडीयू प्रत्याशी कलाधर मंडल एवं इंडिया महागठबंधन समर्थित बता दें कि राजद प्रत्याशी बीमा भारती के बीच मुकाबला है। भाजपा की स्मृति ईरानी को मिला राहुल गांधी का साथ, कांग्रेस नेता ने समर्थकों से कर दी खास अपील। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को लोगों से पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी या किसी अन्य नेता के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और बुरा व्यवहार करने से बचने का आग्रह किया है। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कुछ लोग ईरानी पर कटाक्ष कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अमेठी में कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा से लोकसभा चुनाव में हार के बाद उन्होंने अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। न्यायालयों में बड़ा बदलाव। देश के 8 हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट ने जारी की लिस्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास और मेघालय के उच्च न्यायालयों के लिए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कोलेजियम में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और BR गवई भी शामिल हैं। कोलेजियम में विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के नामों पर विचार करने के बाद उनकी वरिष्ठता और प्रदर्शन तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में प्रतिनिधित्व प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें की गई है। पीके का नीतीश पर तंज, बोले बिहार में दो ही दल, एक लालू जी का लालटेन और दूसरा मोदी जी का भाजपा। नीतीश का पता ही नहीं कब वे लालटेन पर लटकेंगे और कब कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। जनसुराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सहरसा के सोनबरसा ब्लॉक से पद यात्रा शुरू कर दी है। बारिश में भीग भीग कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की बातों और भाषणों से लोग इस कदर प्रभावित हैं कि बारिश में भीग भीग कर पद यात्रा में उनके साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। जी हां, प्रशांत किशोर ने लालू नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि लोग कहते हैं कि हमारे पास विकल्प ही नहीं है, हम किसको वोट दें। बिहार में दो ही दल हैं, एक लालू जी का लालटेन और दूसरा मोदी जी का भाजपा। नीतीश जी का पता ही नहीं कि कब वे लालटेन पर लटकेंगे और कब कमल पर बैठ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दिया अंतरिम जमानत, रिहा करने का दिया आदेश, फिर भी जेल में ही रहेंगे आप सुप्रीमो। आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि जमानत मिलने के बाद भी केजरीवाल फिलहाल जेल में ही रहेंगे। वहीं ईडी द्वारा केजरीवाल को गिरफ्तार करने के मामले में गिरफ्तारी की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। बता दें कि कोर्ट में मामले को लार्जर बेंच को रेफर किया गया है, लेकिन फिलहाल केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। कैमूर में स्मार्ट मीटर का विरोध, लोगों ने बिजली विभाग के कार्यालय में जमकर काटा बवाल, अभियंता को सौंपा ज्ञापन। मोहनिया स्थित बिजली विभाग कार्यालय में उपभोक्ताओं ने हंगामा किया है। लोगों ने हंगामा करते हुए जमकर बवाल काटा। स्थानीय लोग स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार शिकायत कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि अधिक रिचार्ज करने के बावजूद भी बकाया दिख रहा है, जबकि स्मार्ट मीटर तेजी से चलने का भी दावा किया जा रहा है। स्मार्ट मीटर में रिचार्ज कराने से परेशान होने के बाद लोग और स्मार्ट मीटर न लगाने के विरोध में शुक्रवार को सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर मोहनिया बिजली विभाग कार्यालय में जमकर बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की है। सांसद तारिक अनवर ने मनहारी का किया दौरा, बाढ़ और कटाव की तैयारी समय पूर्व करने की मांग। लोकसभा चुनाव में चुनाव जीत के बाद सांसद तारिक अनवर इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र कटिहार में हैं, जहां वो लोगों से चुनाव में उनके पक्ष में मतदान करने के लिए सभी विधानसभा में घूम घूम कर लोगों का धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं। बता दें कि तारिक अनवर ने जिला प्रशासन के समय पूर्व सभी तैयारियां पूरी कर लेने का उम्मीद जताया, ताकि बाढ़ के दौरान लोगों के अधिक से अधिक राहत देकर बाढ़ के त्रासदी को कम किया जा सके। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।